शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां समय मानो ठहर सा गया हो, एक युवा लड़की नूर हमेशा की तरह बाजार जा रही थी। वह खुश थी, अपने विचारों में खोई हुई थी, हल्की हवाओं के साथ खेल रही थी, सड़क के किनारे खिले फूलों को देख रही थी। उसकी हंसी में जीवन की ताजगी थी, वसंत की पहली बारिश की तरह। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। उसकी हंसी लापरवाही की निशानी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि खुशी के इस पल पर कुछ साए मंडरा रहे हैं। 4-5 लड़के, जिनकी आंखें शरारती नहीं बल्कि खूंखार थीं, नूर के पीछे चले गए। उन्होंने इशारों, शब्दों और हंसी से नूर को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो नूर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कदमों की आवाज तेज हो गई तो उसका दिल अनियमित रूप से धड़कने लगा। वह दौड़ने लगी, सड़कों पर दौड़ने लगी, रास्ता भूल गई। उसे केवल अपनी जान की चिंता थी। इन लड़कों की हंसी हर मोड़ पर, हर गली में परछाई की तरह कम नहीं पीछा करती थी। भागते समय नूर की टक्कर एक युवक से हुई। वह लड़का इरफान था, एक आत्ममुग्ध, गंभीर और आत्मलीन युवक। नूर की सांसें तेज थीं, आवाज कांप रही थी। मदद करो, वे मेरे पीछे पड़े हैं। इरफान ने आश्चर्य से नूर की ओर देखा, फिर अपने पीछे आ रहे लोगों की ओर, और एक क्षण में अपना मन बना लिया। वह रोशनी के सामने दीवार की तरह खड़ा था। रोशनी के पीछे छिपने में डर था, लेकिन इरफान के खड़े होने में सम्मान और साहस की झलक थी। लड़के करीब आए तो इरफान ने उन्हें ललकारा, क्या तुम्हें अपनी मां बहनों का ख्याल नहीं आता? तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसी के जवाब में एक लड़के ने इरफान को धक्का दे दिया, लेकिन इरफान ने पलटकर उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि लड़का जमीन पर गिर गया। लड़ाई छिड़ गई। इरफान अकेले थे, लेकिन दिल में सम्मान का तूफान, हाथों में साहस की ताकत। नूर पीछे खड़ी कांपती हुई प्रार्थना कर रही थी, हर झटका सह रही थी, लेकिन इरफान हर झटका सहते रहे और लड़ते रहे। लड़के संख्या में अधिक इरफान के घमंड के आगे हार गए। घायल, अपमानित, वे भाग गए। इरफान जमीन पर बैठ गए। उनके होठों पर खून था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में शांति थी। नूर दौड़कर उसके पास आई। क्या तुम ठीक हो? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम ठीक हो? नूर के आंसू बह रहे थे। अगर यह तुम न होते, इरफान ने कहा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जुल्म के आगे झुकना नहीं, बल्कि डटकर लड़ना चाहिए। इस घटना ने दोनों की जिंदगी बदल दी। नूर ने इरफान को धन्यवाद दिया और इरफान ने बस इतना कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। समय बीतता गया। नूर इरफान से मिलने लगी। दोस्ती का एक रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा था। इरफान ने नूर को खुद पर विश्वास करना सिखाया और नूर को इरफान के घावों को भरने की जगह मिल गई। उनकी कहानी शहर में फैलने लगी। लोग इरफान की बहादुरी की तारीफ करने लगे, नूर की हिम्मत को सलाम करने लगे। इरफान और नूर ने फैसला किया कि वे दूसरों की आवाज बनेंगे। उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक छोटा समूह बनाया, स्थानीय लड़कों को प्रशिक्षित किया, अपने जैसे कमजोर लोगों का समर्थन किया। अंधी राहों को रोशन करना, जहां डर हो वहां साहस बनकर उभरना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। नगर के कोने कोने में उसका नाम गूंज उठा और अत्याचारी कांप उठे। उन दोनों ने दर्द, भय और दर्द से बाहर एक नई दुनिया बनाई, जहां न्याय की जीत हुई, प्यार पनपा और सम्मान की जीत हुई। इरफान ने जिन लड़कों से लड़ाई की थी वो कोई आम गुंडे नहीं थे। उनके पीछे एक प्रभावशाली व्यक्ति था, स्थानीय राजनेता मलिक कासिम, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में भय पैदा करना और युवाओं को अपनी शक्ति से दबाना था। इरफान की बहादुरी से उनकी नाक में दिक्कत हो गई। मलिक कासिम ने इरफान को धमकाना शुरू कर दिया, कभी फोन करके, कभी अनजान लोगों का पीछा करके, लेकिन इरफान न झुके, न ही डरे। नूर ने इरफान को चेतावनी देते हुए कहा, ये लोग खतरनाक हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन इरफान ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर मैं डरकर पीछे हटूंगा तो उनका हौसला बढ़ेगा। हमें एक मिसाल कायम करनी है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। एक रात जब इरफान घर लौट रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इरफान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक बेहोश रहे। डर, बेबसी और उम्मीद के बीच नूर ने हर पल उसके साथ बिताया।
पड़ोस के लोग जो पहले तमाशबीन बने हुए थे अब इरफान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। लोग मलिक कासिम के खिलाफ आवाज उठाते हुए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। जब इरफान को होश आया तो उनकी हालत कमजोर थी, लेकिन हौसला बुलंद था। नूर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें यह जंग जीतनी है, तुम्हारे बिना नहीं। इरफान ने सिर हिलाया और मन ही मन निश्चय किया कि यह अब व्यक्तिगत युद्ध नहीं बल्कि पूरे शहर का युद्ध है। इरफान ने घायल अवस्था में सबूतों, गवाहों और अपने साथ के लोगों के समर्थन के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। मलिक कासिम ने पैसा, धौंस और धमकी सब आजमाया, लेकिन इरफान की सच्चाई और नूर की हिम्मत के आगे सब बेबस थे। कोर्ट में इरफान ने जज से कहा, अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कल हमारे बच्चे भी इसी अंधेरे में बड़े होंगे। अदालत ने मलिक कासिम को दोषी पाया और उसे कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को उम्मीद जगी कि न्याय संभव है। काश कोई आवाज उठाता। अदालत से बाहर आकर इरफान और नूर ने एक चैरिटी संगठन इंधी रहीन फाउंडेशन की स्थापना की, जो युवाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। इस संगठन ने शहर में एक नई रोशनी फैलाई, जहां उत्पीड़ितों को समर्थन मिला और उत्पीड़कों को डर लगा। इरफान और नूर अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि दो मिशनरी साथी थे जो उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन इरफान और नूर का मिशन जारी रहा। उन्होंने हर उस अंधी राह पर रोशनी पहुंचाई जहां निराशा ने घर कर लिया था। इरफान की कहानी अब किताबों में लिखी जा रही थी। नूर की हिम्मत के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था। दोनों ने साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो और हौसला बुलंद हो तो अंधेरा ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधे रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला हर शख्स फकीर बन जाता है और डर से भागने वाली हर लड़की रोशनी बन जाती है। इरफान और नूर की जिंदगी इस बात की मिसाल है कि सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। जब तक अंधी राहें हैं, इरफान जैसे लोग उन्हें रोशन करते रहेंगे। नई साजिश। पुराना दुश्मन मलिक कासिम जेल में था, लेकिन उसके वफादार अब भी शहर में सक्रिय थे। उनके दिलों में बदले की आग जल रही थी। इरफान की लोकप्रियता, नूर की हिम्मत और अंधी राहें फाउंडेशन की सफलता ने इन दुश्मनों को बेचैन कर दिया। शहर के एक शांत कोने में एक गुप्त बैठक होती है, जहां मलिक कासिम के करीबी इरफान को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचते हैं। उनका मकसद सिर्फ इरफान को मारना नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों से उनकी इज्जत मिटाना था। इस बीच इरफान और नूर ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। शहर में एक नया शैक्षणिक संस्थान, जहां गरीब और पीड़ित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था की स्थापना नूर इंस्टीट्यूट के नाम से की गई थी। शत्रुओं ने क्षणिक रूप से ऐसा करना शुरू कर दिया। उद्घाटन के दिन शहर भर से लोग एकत्र हुए। नूर स्टेज पर खड़ी होकर इरफान के संघर्ष को याद कर रही थी और इरफान बच्चों के साथ मुस्कुरा रहे थे। लेकिन भीड़ में एक शख्स छिपा था, हाथ में खंजर, आंखों में नफरत। जैसे ही समारोह खत्म हुआ, उसने इरफान को चाकू मार दिया। एक क्षण में शोर मच गया, लोग चिल्लाए, रोशनी दौड़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खंजर इरफान के सीने में ढंसा हुआ था। इरफान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांतिपूर्ण मुस्कान थी। नूर ने इरफान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने वादा किया था कि हम अंधी राहों में रोशनी करेंगे। इरफान ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, रोशनी देखी और धीरे से कहा, रोशनी ये कभी नहीं बुझेगी। और फिर यह चुप था। इरफान की मौत ने शहर को झकझोर कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। उसके हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। रोशनी टूटी, पर बिखरी नहीं। उन्होंने इरफान के मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। नूर इंस्टीट्यूट की दीवारों पर इरफान की तस्वीर, उनकी बातें और उनका साहस लिखा हुआ था। नूर ने इरफान के नाम पर एक छात्रवृत्ति की स्थापना की, जो हर बहादुर और सच्चे दिल वाले छात्र को प्रदान की जाती थी। उनका संगठन और शहरों में फैलने लगा और नूर खुद इरफान के वारिस के रूप में जाने जाने लगे। सालों बाद इरफान का बलिदान एक आंदोलन बन गया।
अंधी राहें फाउंडेशन देश भर में जुल्म के खिलाफ खड़ा था और नूर एक प्रतीक, एक नेता। उन्होंने इरफान के शब्दों को जीवन का नियम बना लिया। जुल्म के खिलाफ लड़ना जीवन है और चुप्पी मौत है। नूर के संघर्ष ने जीते लाखों दिल। इरफान अब एक नाम नहीं रहे, वो एक विचारधारा बन गए। प्रकाश की उम्र तो बुढ़ापे तक पहुंच गई, लेकिन हौसला जवान ही रहा। एक दिन उन्होंने बच्चों के एक समूह को इरफान की कहानी सुनाई, जिससे उनकी आंखों में सपने जाग गए। फिर वह चुपचाप इरफान की कब्र पर गई, फूल चढ़ाए और कहा, जो दीपक तुमने जलाया था वह अब हजारों दिलों में जल रहा है। अगर तुम ना होते तो अंधी राहें कभी रोशन ना होती। और आसमान में एक सितारा चमक उठा, मानो इरफान मुस्कुरा रहे हो। निष्कर्ष, इरफान का बलिदान नई पीढ़ी की हिम्मत बन गया।